आज पुनः मैं इंद्र शक्ति आप सबों के बीच नशा जो विषय है उस पर कुछ बोलने आया हूँ, कुछ आपको बताने आया हूँ, कुछ आपसे समझने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इंद्र शक्ति है। सभी बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, मजदूर, छात्रगण को मेरा नमस्कार। आप सबों का स्वागत है चेतन मिथिला यूट्यूब चैनल पर। नशा स्मोकिंग क्या है, और ये आज युवा पीढ़ी लगभग कहे तो 70 से 80% युवा नशा का शिकार है। कुछ लोग शराब का नशा कर रहा है, कुछ लोग अनेक तरह की नशा कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट आया था कि लोग गर्भ निरोधक जो यंत्र है उसको जो है घोल करके नशा के रूप में उपयोग कर रहा था। करक्स की बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उसके बाद जो है दर्द की जो टैबलेट है उनको घोल घोल करके खूब युवा लोग उपयोग कर रहा है। इसके बाद गांजा है, ये है शराब। ये सारी चीज़ें हमारी युवा पीढ़ी को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। याद रखिए, जिस देश का युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए वो देश फिर टिकता नहीं है, वह देश फिर लंगड़ा हो जाता है, वह देश फिर खत्म हो जाता है, खोखला हो जाता है। युवा किसी भी देश का रीढ़ होता है। भारत अभी युवा के मामले में अग्रणी देश है। विश्व में सबसे अधिक युवा जनसंख्या भारत में है। तो भारत को अभी मौका है कि इस युवा जनसंख्या को हम उपयोग कर सके। स्किल डेवलपमेंट वाली जो प्रोग्राम लाया गया उनका यही मकसद था। एक तो स्किल्ड लेबर तैयार करने का मकसद था, दूसरा ये मकसद था कि हम अपने युवाओं को सक्षम बना सके, उन्हें एक कार्यशील जनसंख्या बना सके, उन्हें एक क्षमता से संपन्न योग्य युवा बना सके, उन्हें एक उपयोगी मानव संसाधन बना सके। तो नशा की समस्या क्यों है और इसका क्या समाधान है? चर्चाएं इस पर बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन हम बहुत कम शब्दों में बोलने की कोशिश करेंगे। तो नशा क्यों करता है युवा लोग? नशा करने का 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है कि नशा करने में जो उसको मज़ा आ रहा है उससे ज़्यादा बड़ा मज़ा उसको नहीं मिला है आज तक जीवन में। दूसरा कारण रहता है कि कई लोग स्ट्रेस में आकर के नशा करता है। तीसरा कारण है कि कुछ लोग बड़ा बड़ा टारगेट अपने जीवन में बना लिया है और वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो वो नशा का शिकार है। कुछ लोगों में क्या है, गलत काम कर रहा है, वो गलत बिजनेस में, गलत नौकरी में, गलत चीज़ों में चले गया है और वो काम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो घर रिटर्न होने के बाद नशा करता है। कुछ लोग एडिक्टेड हो चुका है, उनको लत लग चुका है, उनको संगति ने बिगाड़ दिया, संगति ने उसको नशा का आदत लगवा दिया। कुछ लोग बेरोजगारी के कारण नशा कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस नशे को, समस्या को अगर दूर करना है तो जो कारण है उसको खत्म कर दीजिए, बस नशा का समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना आसान नहीं है नशा का समस्या का समाधान, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बहुत बड़ी कोशिश करनी होगी, बहुत बड़ी कोशिश करनी होगी। हम 4-5 वैकल्पिक व्यवस्था अभी बताएंगे जिनको आप अपने क्षेत्र में अपने तरीके से उपयोग कीजिएगा। तो पहली बात, शराब को लेते हैं। आज बिहार में शराब बंद है। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि कहीं भी शराब का अगर बिक्री होता है तो आप उस पर सूचना दीजिएगा, तो आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। हम एक बार कोशिश किए थे कि ऐसा करें कि जो व्यक्ति शराब बेचता है बिहार में, हम टोल फ्री नंबर पर सक्षम अधिकारी के पास उनको बताएं, उन पर कार्रवाई करें। लेकिन इसमें समस्या क्या था कि अगर हम इसमें पढ़ते तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होता और जो है आपको एनर्जी यहाँ पर खर्च होता, लेकिन अच्छे अच्छे काम पर फिर एनर्जी नहीं जा पाता। तो दूसरी बात है कि अभी इस पर बहुत बड़ी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि शराब का जो व्यापारी है और जो थाना है इनके बीच एक गठबंधन है, उनको भी ब्रेक करने की आवश्यकता है। कैसे होगा ये ब्रेक? तो प्रत्येक गांव में कम से कम जो है आपको 5-10 व्यक्ति का संगठन हो, वो खास करके नशा मुक्ति संगठन बना लीजिए, नशा मुक्ति संगठन। उसमें कम से कम प्रत्येक गांव में 10 लड़का अगर नहीं मिलता 5 लड़का बना लीजिए प्रत्येक गांव में, और एक दूसरे के गांव से लड़के का संगठन बना करके उससे संपर्क में रहिए। और कहीं भी शराब बेचा जा रहा है, शराब पकड़ाता है तो आप जो है सूचना दीजिए। ये हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि अभी हम इस पर काम नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ दिन अपना स्थान बना लीजिए, पोजीशन बना लीजिए समाज में, फिर इस पर काम कीजिएगा। एक समाधान ये है। दूसरा समाधान क्या है इसके लिए? दूसरा समाधान ये है कि युवा पीढ़ी जो है, जो नशा कर रहा है, उनको इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ उसके जीवन में
डालना होगा। ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या? अच्छा, नशा करने का मुख्य वजह क्या है? मज़ा करना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, थोड़ा देर के लिए, क्षण भर के लिए व्यक्ति एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, एक अज्ञात दुनिया में प्रवेश करता है, और इस दुनिया से थोड़ा आगे निकलता है तो लगता है कि थोड़ा सा हम स्ट्रेस मुक्त हुए हैं, थोड़ा अच्छा फील होता है। तो जब हम उससे ज़्यादा अच्छा 10 गुना अच्छा ज़्यादा चीज़ें उसको परोसेंगे तब वो ठीक होने की संभावना है। हमें ये नहीं कहते हैं कि आप अच्छी चीज़ों को परोस दीजिएगा तो पूर्णतः ठीक हो ही जाएगा, लेकिन संभावना है। अब वो अच्छी चीज़ें क्या है? देखिए, अगर आप अपने विलेज में प्रत्येक सप्ताह एक संगीत का कार्यक्रम रखें, जिसमें भक्ति संगीत, देशभक्ति संगीत, लोक संगीत चले, कोई मंदिर हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कीजिए। खास करके जो लोग कोचिंग चलाते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा, उनके लिए बहुत आसान है ये काम करना। तो वहाँ पर आप संगीत, नृत्य और सामाजिक विषय पर 5-5 मिनट का स्पीच तैयार करवा लीजिए 5-10 बच्चों से, और 1-2 सिंगर वहाँ पर रख लीजिए जो देशभक्ति और भक्ति गीत गाए, और कुछ नृत्य के कार्यक्रम ये साप्ताहिक चलने दीजिए। वहाँ पर कुछ देर मेडिटेशन करवा लीजिए, कुछ देर वहाँ पर कीर्तन भजन करवा लीजिए। और ये जब ऑर्गेनाइज कीजिएगा तो पूरे इलाके का जितना युवा वर्ग है और बुजुर्ग हैं, अभिभावकगण हैं और महिलाएं हैं, माताएं हैं, सबको आमंत्रित कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानिएगा कि इस कार्यक्रम में एक तो पूरे समाज का लोग आपको सपोर्ट करेगा। आप एक कदम चलिएगा तो आपको 10 कदम उधर सपोर्ट मिलेगा। हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हम अपने गांव में ये कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह करते हैं। प्रत्येक सप्ताह को सोमवार यानी कि मंडे को अपने गांव में एक प्रोग्राम रखते हैं। सभी लोग 100 से 150 लोग बैठता है वहाँ पर, थोड़ा देर भजन चलता है, फिर नृत्य चलता है, जनप्रतिनिधि लोग वहाँ रहते हैं। तो युवाओं को धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या है कि नशा से ज़्यादा मज़ा है इन सभी चीज़ों में। अब वहाँ पर हम स्पीच भी देते हैं, तो देख रहे हैं 3-4 तरह से उस पर इफेक्ट जाएगा। एक तो संगीत का इफेक्ट जाएगा, उसको मज़ा आएगा नशा से ज़्यादा, और वहाँ पर जो स्पीच हम देंगे या आप दीजिएगा या किसी से दिलवाइएगा तो उसका इफेक्ट जाएगा, और टोटल समाज बैठा रहेगा उसके बीच में, तो उससे भी एक आनंद, एक सुख का अनुभूति उनको होगा, और उनको होगा कि प्रत्येक समाज कितना अच्छा है, बैठा है। तो ये काम करने से नशाओं को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। कैसे? भजन का आदत लग गया उसको, अच्छा स्पीच का आदत लग गया, तो इधर व्यस्त करने से आप नशा को थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो सभी लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने अपने एरिया में इसको, और आपको लगता है कि इसमें कुछ तोड़ मरोड़ दे, कुछ अपना एक्स्ट्रा ऐड करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना एक्स्ट्रा ऐड करके इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। नशा बहुत बड़ी समस्या है, और नशा भारत के हेल्थ सेक्टर पर भी बोझ है। आज टीबी की बीमारी की संख्या में वृद्धि हुआ है। लोगों का लाइफ स्टाइल गलत हो गया है, जीवन का जो दिनचर्या है वो गलत जी रहा है। लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा बीमार हो रहा है। नशा और मांस 2 चीज़ें तो और ज़्यादा हानि कर रहा है, अगर नशा और मांस को कम से कम कंट्रोल कर लें तो भारत का बहुत बड़ा कल्याण है। अब इसमें सरकार जो है जागरूकता अभियान चलाता है, नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाता है, सरकार अपनी कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ सरकार की कोशिश से नहीं होगा ये काम। सरकार क्या आपको एक प्रशासनिक सहायता दे सकता है। सरकार सिर्फ प्रशासनिक सहायता दे सकता है, नागरिक समाज को इसमें इन्वॉल्व होना होगा, एनजीओ को इन्वॉल्व होना होगा, संगीत एकेडमी को इसमें इन्वॉल्व होना होगा, तब जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नशा का एक कारण है बेरोजगारी, तो उसके लिए आप लोकल एरिया में रोजगार पैदा कीजिए। ये एक समाधान है। दूसरा समाधान क्या है कि नशा का जो निर्माण होता है उन सभी सेंटर को ध्वस्त कर दीजिए, या तो प्रशासन के पास, सरकार के पास जाके खूब विरोध कीजिए कि जो नशा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको आप सील कीजिए, उनको बंद कीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कीजिए। एक रामधारी सिंह दिनकर जी के कविता का एक पंक्ति है कि जनता की हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है,
किसी में यह ताकत नहीं है कि जनता के रथ को रोक सके। आप भारत के संविधान में भी तो देख लीजिए, जनता ही सब कुछ है, तो इतना डरे क्यों है भाई? आप एक जन आंदोलन खड़ा कीजिए, जो नशा वाला सेंटर है उसको ध्वस्त कर दीजिए। मान लीजिए 4-5 हज़ार व्यक्ति मिलकर के नशा वाला जो फैक्ट्री है उसको तोड़ फोड़ दीजिए, आग लगा दीजिए, खत्म कर दीजिए उनको, ये भी एक समाधान है। लेकिन ये थोड़ा सा हिंसात्मक समाधान है। उससे पहले प्रशासन के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसको सील करवाने की कोशिश कीजिए। अब सवाल आता है कि हम इसमें क्या करेंगे? तो हम तो अल्टरनेटिव वाले सिस्टम को भी अपना के चल रहे हैं। मतलब वो जो संगीत वाले कार्यक्रम है, जागरूकता अभियान है, वो हम अभी कर रहे हैं, आगे उनको बृहद पैमाने पे करेंगे। ठीक है। जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो हम आगे करेंगे। जब हमारा कुछ प्रत्येक ब्लॉक में एक फैक्ट्री हो जाएगा, तो जब एग्रो इंडस्ट्री हम लोग डेवलप कर लेंगे, तब हम लोग इस पर अटैक करेंगे। जो अश्लील गाना बनाने वाली कंपनियां हैं, म्यूजिक कंपनी, उन पर भी हम लोग अटैक करेंगे। और जो नशा बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर भी हम लोग अटैक करेंगे आने वाले समय में। काम बहुत है। आप सभी युवाओं से, बुद्धिजीवी वर्ग से आग्रह है कि हमारे सपोर्ट में आए। आप अपना विचार प्रस्तुत करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि हमें हौसला मिल सके। और भी आपके पास अगर कुछ आइडिया है तो उनको बताएं। जहाँ जहाँ मान लीजिए हम गलती करेंगे तो वहाँ आप मार्गदर्शन दीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।